हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ। क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जानते होंगे हस्त मैथुन यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं मास्टरबेशन। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मास्टरबेशन होता क्या है। शरीर में भावनात्मक और शारीरिक दो सुख होता है हमारा। भावनात्मक मतलब विचार का सुख, जिससे कल्पना करते हैं और कल्पना का सुख मिल गया, ये होता है विचार का सुख। और शारीरिक सुख होता है जो शरीर का मेल मिलाप से सुख होता है। जब आप शादी विवाह करते हो, जब आपने जवानी अवस्था में जाते हो तो आपके माता पिता शादी करते हैं, आपका परिवार बढ़ता है, तो आपका होता है ये शारीरिक सुख। तो बात करते हैं हस्त मैथुन ज़्यादातर कौन करता है, यानी हस्त मैथुन होता क्या है। तो बात करते हैं हस्त मैथुन लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है। जी हाँ, याद रखिएगा, अपने शरीर के मेन पार्ट को अप डाउन करना, टच करना, उसे ऊपर नीचे करना, या ज़्यादातर लड़कियां जो होता है एक गाजर मूली किसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये बात समझ में आ रहा है, साइंस वाला क्वेश्चन है। हस्त मैथुन ज़्यादातर कौन करता है? हस्त मैथुन ज़्यादातर स्त्री या पुरुष करता है। इट मीन्स द मास्टरबेशन जिसे कहते हैं। इसे करने से क्या समस्या होती है? इसे करने से आप आगे की प्रजनन शक्ति खो बैठते हैं। याद रखिएगा, आप हस्त मैथुन करने से क्या होता है, तो आप बच्चे को जन्म देने में समस्या आती है, आपका शारीरिक सुख जो होता है, आपकी गतिविधि वो खत्म हो जाता है। तो दिखा रखा है इसे करने से क्या होता है, यानी हस्त मैथुन को करने से, मास्टरबेशन जिसे कहते हैं भाषा में, मास्टरबेशन के करने से क्या होता है, शरीर की जो शक्ति होती है, ऊर्जा शक्ति, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि आपको कुछ समय के लिए शारीरिक सुख प्राप्त करते हैं और आप अपने पार्ट से, इंद्री से वो सारे खून को, आरबीसी जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, याद रखेगा डब्ल्यूबीसी आरबीसी, तो आप व्हाइट ब्लड सेल्स को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हो। जो आपका ब्लड होता है, खून, वो जिसे कहते हैं, आप आम भाषा में जो बड़े बड़े कवियों ने कहा है वीरवान बनना, वो वीर आप बाहर निकाल देते हो। दूसरा होता है हस्त मैथुन करना क्या होता है, यानी हस्त मैथुन क्या होता है। तो मैंने बता दिया आपको मास्टरबेशन जिसे हस्त मैथुन कहते हैं। प्राचीन काल में लोग ज़्यादातर हस्त मैथुन नहीं करते थे। कम उम्र में शादी हो जाता था, 14 साल 13 साल में शादी हो जाता था, जिससे कि प्रजनन शक्ति बनी रहती थी, बाल बच्चा दादा दादी बन जाते थे और जवान रहते थे। लेकिन आजकल जब तक आप अपने पैर पे खड़े ना हो जाए तब तक आपका शादी विवाह नहीं किया जाता है। तो इसलिए आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हस्त मैथुन करते हैं। हस्त मैथुन से क्या होता है, हस्त मैथुन से शरीर की ऊर्जा शक्ति समाप्त हो जाती है। आपको आगे पिता या माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। हस्त मैथुन से मानव में किस प्रकार का सुख प्रदान होता है? मानसिक सुख। थोड़ा देर के लिए आप मनोबल सुख प्राप्त करते हैं, शारीरिक सुख आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि शारीरिक सुख जो शरीर को मिलने से ही होता है। ये मानसिक और शारीरिक सुख जो होता है वो हस्त मैथुन से नहीं होता है। थैंक यू, जय हिंद।